नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के रायबरेली जिले में कल एक इतना भयानक हादसा हुआ जिसकी खबर जानकर पूरे रायबरेली जिले में कल रात भर सरकारी दफ्तरों के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो बस अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। यूपी के रायबरेली जिले से जो गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, कल शाम को वहां पर 9 लड़कियों को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में बताया जाता है कि अब तक जो है 4 लड़कियों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लड़कियां जो हैं अभी भी गंभीर हालत में हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये हादसा जो है यूपी के रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर तब हुआ। शाम के रविवार की शाम 7 बजे जब 9 लड़कियां जो है एक गांव में नया मंदिर बना है, उस मंदिर में भंडारे का कार्यक्रम था और बताते हैं लड़कियां सब भंडारे में शामिल होकर जो है वहां से अपने घर लौट रही थी। तभी ये सब 9-10 लड़कियों का एक ग्रुप था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को कुचलते हुए उनके ऊपर निकल गई। भीषण हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में 4 लड़कियों की 2 ने जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर दम तोड़ा, वहीं 2 की मौत जो है जिला अस्पताल में हुई, जबकि 5 लड़कियों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सभी लड़कियां भंडारे से प्रसाद लेकर घर लौट रही थी, तभी गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से आई कार ने उन्हें कुचल दिया। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लड़कियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 2 लड़कियों ने बताते हैं कि मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जिनकी मौत की पुष्टि जो है अस्पताल में डॉक्टरों ने की, जबकि 2 की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। घायल 5 लड़कियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला जो है जगतपुर थाना क्षेत्र के चूली गांव का है। इसी गांव की लड़कियां जो हैं, जो एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस मंदिर निर्माण हुआ है, उस मंदिर का भंडारा कार्यक्रम था और उसमें शामिल होकर, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है, इस पर गाड़ियां चलती नहीं, लिहाजा इसी एक्सप्रेसवे से ये लड़कियां जो है पैदल ही अपने घर वापस आ रही थी, तभी ये कार जो है इनके ऊपर मौत का कहर बनकर टूटी और 9 लड़कियों को ये कार जो है लपेटते हुए चली गई। बताते हैं इस भीषण हादसे में जो है 4 लड़कियों की अब तक मौत चुकी है। चूली गांव बताया जा रहा है कि चूली गांव में एक नया मंदिर बना है। रविवार को मंदिर में भंडारा चल रहा था। चूली गांव, कोडर गांव और हनुमानगंज गांव के तमाम लोग जो हैं भंडारे में, एक बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया था और इस भंडारे में तमाम आसपास के गांव के लोग जो हैं बड़ी संख्या में शामिल होने गए थे। वहीं इस भंडारे में जगतपुर क्षेत्र के कोडर गांव के रहने वाली 20 साल की शालिनी, उसकी बहन 15 साल की साधना, इसके अलावा भदोखर क्षेत्र के अलीगंज के रहने वाली 22 साल की हिमांशी, 15 साल की रश्मि, 18 साल की आसमा समेत 7 युवतियां व किशोरियां, मतलब 9-10 लड़कियां थी जो एक साथ पूरे चूली गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने गई थी। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से पैदल ही घर वापस आई थी। शाम 7 बजे का वक्त होगा, तभी पीछे से गंगा एक्सप्रेसवे पर लालगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें रौंद दिया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही चीख पुकार मची, तुरंत आसपास पड़ोस के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है। हादसे की जानकारी पर आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने जो घायल सभी लड़कियां थी सभी को सबसे पहले CSC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे नजदीकी था वहां पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद जो है जंग बहादुर की 22 साल की बेटी शालिनी, इसके अलावा दल बहादुर की 23 साल की बेटी हिमांशी को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला अस्पताल जब ले जाया गया तो जिला अस्पताल में रश्मि, राम रतन की बिटिया रश्मि, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल है, इसके अलावा 18 साल की आसमा ने जो है बताते हैं इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। सभी लड़कियां ग्राम पंचायत कोडर की रहने वाली थी। वहीं इस हादसे की सूचना जैसे ही घर वालों को मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया जाता है जो लड़कियां अभी जिला अस्पताल में हैं उनके परिजन जो है इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान किसी तरह से उनकी बच्चियों को सुरक्षित बचा ले। इस हादसे में बताते हैं 2 बहनों का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे का अभी इलाज चल रहा है। उनके पिता का तो रो रो कर बुरा हाल है। एक जहां बच्ची का गम उन्हें
सता रहा है कि किसी तरह से बिटिया का क्या दुख मनाए, जबकि दूसरी बिटिया अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही। तो पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक के लिए किसी का अंतिम संस्कार की तैयारी करें कि दूसरी बिटिया के लिए पहले सलामती की दुआ करें। बार बार बताते हैं, रोते हैं, बेसुध हो जाते हैं। इस दौरान गजब का एक और चीज़ ये हुआ कि जब ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था तब जो एम्बुलेंस पहुंची जिनमें घायलों को ले जाना था, एक एम्बुलेंस ऐसी थी जिसका घंटों तक बताते हैं, जो लोग थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इसका वीडियो बनाया कि ये एम्बुलेंस का गेट ही नहीं खुला था। सोचिए, ये हमारी सरकारी एम्बुलेंस की हालत थी कि मरीज तड़प रहा है और उसका दरवाजा तक नहीं खुला है। इस घटना का पहले वो वीडियो हम दिखाते हैं, जब लोगों ने वो वीडियो बनाया कि देखिए एम्बुलेंस का दरवाजा तक नहीं खुल रहा है। आगे फिर हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। ये एम्बुलेंस आई हुई है, देख सकते हैं आप। इसका पीछे वाला गेट नहीं खुल रहा है। काफी लोग बहुत मशक्कत कर रहे हैं। ये गेट नहीं खुल रहा है 1 घंटा से इसका गेट नहीं खुल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सर वहाँ तो नंबर दिखाओ दे गाड़ी का। गाड़ी का नंबर नीचे, गाड़ी का ये नंबर है। फोन करो। ये देखिए इसका पूरा सब, ये देखिए तोड़ खोल रहे हैं, नहीं खुला। अब खुला है गेट। अब इसका 1 घंटे से बाद गेट खुला है। देखा आपने, सुना, ये हाल है। समझ लो, जो जब एक एक मिनट जहां भारी हो, ऐसे में एक एम्बुलेंस ऐसी भी हो जिसका दरवाजा ना खुला हो और वहां कोई पिता अपनी बिटिया को, खून से लथपथ बिटिया को लिए बैठा हो, बस कि जैसे ही दरवाजा खुले वैसे बिठाए। उसके लिए सोचिए, वो 15 मिनट या 20 मिनट भी अगर दरवाजा नहीं खुला हो तो उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ का दिखाता है कि जब इमरजेंसी होती है तभी हमारे यहाँ अक्सर चीज़ों की गड़बड़ी दिखती। सरकारी गाड़ियों की हालत ऐसी होती है कि पता चले जब भागना है तभी वो चले, स्टार्ट ही नहीं होंगी। मेंटेनेंस जाम की कोई जैसे चीज़ ही नहीं होती। बहरहाल इस घटना ने जो है पूरे रायबरेली जिले को हिला दिया। तमाम बड़े अधिकारी, तमाम कहें नेता सब मौके पर पहुंचे, सब ने परिजनों से बातचीत की, वहीं जो बिटिया अस्पताल में भर्ती है उनके उचित इलाज की व्यवस्था की। और रायबरेली के लिए कहे कल रविवार की रात जो है ये काली रात रही। सिर्फ एक ये हादसा नहीं हुआ, इसके अलावा एक और हादसा हुआ जिसमें बताते हैं कि बाइक से 3 दोस्त जो हैं शादी में शामिल होने जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और शायद उसमें भी 2 या 3 की मौत हो चुकी है। जो मौके पर लोग पहुंचे, जो समाज सेवी वगैरह पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे घटना पर बात करते हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे पर आखिर कैसे ये लड़कियां यहां पहुंच गई, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे अभी चालू नहीं किया गया, क्या उस एक्सप्रेसवे पर चलने के नियम हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले सुनिए जो समाज सेवी वगैरह पहुंचे थे, नेता वगैरह पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा। इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है, क्या नहीं, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। हमारी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड दीनसा गौरा के ये चूली ग्राम पंचायत का है, जिसमें एक अनियंत्रित गाड़ी ने कई लोगों को कुचल करके मार दिया, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 4 की संख्या में यहाँ पर लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैंने जिलाधिकारी से भी कहा है और यहाँ के चिकित्सा अधिकारी से कहा और चिकित्सकों से बात कर रहे हैं कि इनकी अच्छी बेहतर इलाज हो। ये बात कई लोगों का भी जो जांचें होनी उन जांचों के लिए भी हमने कहा है। इस पूरे दुखी परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी मजबूती से खड़े हैं। सब हमारे परिवार के लोग हैं और निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है। इसकी भी जांच कराएंगे हम उच्च स्तरीय, घटना घटी कैसे और किसकी लापरवाही से घटना घटी, इतनी जानें चली गई और उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। क्या कहेंगे, 5 लोग भी घायल भी हैं, उसको लेके क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल घायलों का पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो घायल हैं इनका जीवन बचे, इनका बेहतर इलाज हो सके और इसी को देखने हम आए हैं और इस पर पूरी तरीके से हमारी निगाह है और अभी हम यहीं रुके हैं जब तक ये ठीक से अच्छा से इनका इलाज शुरू नहीं हो जाता। ये जो गाड़ी है वो टाटा कंपनी की है, शायद टाटा टिगोर है, जिसका नंबर आप देखोगे तो यूपी 73 करके है। तो यूपी 73 यूपी में कौशाम्बी जिले का है और कौशाम्बी जिले और रायबरेली जिले की दूरी करीब करीब 1-1.5 घंटे की, यानी 80-90 किलोमीटर की ही दूरी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये गाड़ी जो है कौशाम्बी से रायबरेली आ रही थी और गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माण कार्य ही चल रहा है, ये एक्सप्रेसवे कई जिलों से होते हुए गुजर रहा है और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे इसे कहा जाता है, जहां पर तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलने के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे में अभी ना
मतलब एक्सप्रेसवे कोई भी हो, वहां पर बाइक, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर और पैदल चलना सख्त मना होता है। ये एक नियम है। इसके बावजूद चूंकि अभी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण ही कार्य चल रहा है, इसमें अभी गाड़ियों की चलने की कोई वही नहीं है। हो सकता है कि लड़कियां चूंकि शॉर्टकट रास्ता पड़ता होगा गंगा एक्सप्रेसवे का, इसी वजह से ये सब जो लड़कियां थी, शालिनी, उसकी बहन साधना, इसके अलावा हिमांशी, रश्मि, आसमा और कई लड़कियां थी, करीब 9 से 10 लड़कियों का ये पूरा ग्रुप था जो ये चूली गांव में जो नया मंदिर का निर्माण हुआ, उस मंदिर के निर्माण में जो भंडारे का कार्यक्रम था रविवार को हो रहा था। कई गांव के लोग जो आसपास होता भी है, जब किसी बड़े भंडारे का आयोजन होता है तो आस पड़ोस के गांव के लोग जो है जाते हैं कि भाई चलो नया मंदिर बना है, वहां पर भंडारा हो रहा है और प्रसाद देने सब लोग जाते हैं। तो आसपास कई गांव के लोग जो है उस भंडारे में शामिल होने के लिए गए थे। ये लड़कियां भी जो है वो भंडारे में शामिल होकर वापस आ रही थी। शाम के 7 बजे का वक्त हो रहा था। एक्सप्रेसवे चूंकि खाली एक्सप्रेसवे है, गाड़ियों के लिए भी एक्सप्रेसवे चालू नहीं किया गया। पता नहीं कैसे ये गाड़ी जो है उस एक्सप्रेसवे पर आई, और चूंकि पहले से ही ये तेज रफ्तार में थी, क्योंकि कोई गाड़ी आना नहीं था जाना नहीं था, लिहाजा हो सकता है जो कार ड्राइवर हो वो एकदम हाई स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा होगा। अचानक से जब इसे, चूंकि खेतों और गांव के बीच से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो हो सकता है शाम को कोहरा वोहरा पड़ रहा हो, तो इसने शायद इन जो लड़कियों के ग्रुप को नहीं देखा और रफ्तार इतनी ज्यादा होने की वजह से अचानक जब इसे लड़कियां दिखी, क्योंकि एक्सप्रेसवे शुरू हुआ ही नहीं तो वहां पर कोई साधन या किसी आने की कोई बात नहीं थी, तो ये आदमी एकदम निश्चित होकर कार चला रहा होगा। अचानक से जब लड़कियों का ये ग्रुप इसके सामने आया तो ये अपनी कार को कहें तो काबू नहीं कर पाया और इसकी वजह से 9 लड़कियों को इसने अपनी कार की चपेट में रौंद दिया। भीषण हादसा वो बताया जा रहा है कि कार को बरामद कर लिया, कार को जो है जब्त कर लिया गया। अभी कार चालक पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया इसके बारे में नहीं कहा, लेकिन कार तो पुलिस ने वो पकड़ ली। शायद कार चालक भी हाँ पकड़ा जा चुका है ऐसा बताया जा रहा है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में सीओ डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया घटना की जांच की जा रही है। कार को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी के नंबर से जो पता चला है कि ये गाड़ी कौशाम्बी जिले की है और कौशाम्बी से रायबरेली आ रही थी। हादसे में 5 लड़कियां जो है गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें पहले जगतपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। हादसे के बाद ड्राइवर जो है बताते हैं, नहीं माफ करना, हादसे में के बाद ड्राइवर जो है कार छोड़कर फरार हो गया है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। कार के नंबर के आधार पर कार मालिक कौन है उससे पुलिस जल्द ही ये दावा कर है, जल्द ही जो कार ड्राइवर होगा उसे पकड़ लिया जाएगा। एक तो गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माण के लिए यातायात के लिए चालू नहीं हुआ, उस पर गाड़ी चलाना अपने आप में ही उसका अपराध हो गया। ऊपर से इतनी रफ्तार से चलाना कि वो गाड़ी को काबू नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त पुलिस का कहना है कार्रवाई करेगी। वहीं विधायक मनोज पांडे ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। घायल मीना ने बताया कि 10-12 लड़कियों के साथ हम भंडारे से प्रसाद लेने जा रहे थे। इसी दौरान जो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने हम लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हमारे साथ जो 4 लड़कियां थी उनकी मौत हो गई। जो एक चश्मदीद था उसने बताया कि मैं मंदिर पर भंडारा खाने गया था, वहां से घर पहुंचा तो गांव के लोगों ने फोन कर बताया कि एक कार ने लड़कियों को रौंद दिया है। जब वहां जाकर देखा तो रोड पर इधर उधर पड़ी लड़कियां तड़प रही थी। कार की टक्कर से कुछ लड़कियां एक्सप्रेसवे के नीचे भी आ गिरी थी। दूसरे चश्मदीद ने बताया कि गांव से 500 मीटर की दूरी पर मंदिर में भंडारा था, वहां से लड़कियां वापस आ रही थी। इसी दौरान जो है कि इस कार ने जो है इन सबको टक्कर मारी। इस मामले में एसपी रवि कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे अभी आम जनता और यातायात के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है। वहां एक अनियंत्रित कार ने भंडारे से लौट रही युवतियों को रौंद दिया। इसमें 4 लड़कियों की मौत हो गई है। वहीं शवों की पहचान कर लिया गया है। उनके परिजनों को भी इस हादसे की जानकारी दे दी गई। भाई आप बचाव कर रहे हो क्या? नहीं, हम ड्राइवर का बचाव नहीं कर रहे, हम कह रहे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसीलिए बोले कि उसको डबल होनी चाहिए। एक तो रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, ऊपर से जो एक्सप्रेसवे अभी शुरू ही नहीं किया गया उस पर वो गाड़ी लेकर आया कैसे, उनकी भी जांच, उनको भी वो होना चाहिए कि जिन्होंने अगर एक्सप्रेसवे कहीं से लिंक होकर कनेक्ट हो रहा तो उसको खोला क्यों। रास्ता पूरी तरीके से बंद होना चाहिए ताकि कोई भी उन एक्सप्रेसवे पर चढ़ न सके। हम बचाव करने को कोई मतलब ही नहीं है। जिसने गलत किया है, एक तो रफ्तार से गाड़ी चलाना, ऊपर से 9 लड़कियों को रौंद देना, उसको तो सजा होनी ही होनी चाहिए। इस मामले में एसपी ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ देखिए, थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे वहां से क्रॉस करती है, तो उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे एक अनियंत्रित कार ने जो कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पब्लिकली पूरा ओपन भी नहीं हुआ है, तो उस पे एक कार आ रही थी तेज गति से। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां वहां पर ग्रामीण भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, तो उसी कार से उनकी टक्कर हो गई है, जिसमें अभी जो कुल सूचना आ रही है उसमें 4 महिलाएं मृत हो गई हैं और 4 अन्य घायल होने की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और आगे की अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही उस गाड़ी के जो है गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी का ड्राइवर फरार हुआ है। जल्दी ही उसको गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हम अब आपको बता दें, जैसे ये अभी जी जो है इनको लग रहा था कि हम ड्राइवर का बचाव कर रहे हैं, हम ड्राइवर का बचाव नहीं कर रहे, लेकिन एक्सप्रेस वे पर एक ये नियम होता है कि एक्सप्रेस वे पर ना 3 व्हीलर, ना 2 व्हीलर, ना ही कोई पैदल यात्री को चलने की अनुमति होती है। ये दंडनीय अपराध होता है। हम क्यों बता रहे हैं, ये एक नियम है। गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम में भीषण हादसे में जो है पिता जो हैं, अब हम जो मृतक के परिजन हैं उनका क्या हाल है उनके बारे में बता दें कि भीषण हादसे में पिता जंग बहादुर को तोड़ दिया है। दुर्घटना में उन्होंने अपनी एक बेटी हिमांशी, जिसकी मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी साधना, ये दोनों बहनें भी गई थी भंडारा में। हिमांशी की मौत हो चुकी है, साधना अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पिता अपनी दूसरी बेटी की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रविवार रात जिला अस्पताल में बदहवास जंग बहादुर अपनी घायल बेटी को बचाने के लिए डॉक्टरों से मिन्नतें करते हुए दिखे कि किसी तरह से कम उनकी एक बिटिया को तो बचा लिया जाए, एक बेटी तो मर ही चुकी है। उनके साथ मौजूद परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित दिखे। वहीं कोडर गांव के रमणेश भी अपनी दोनों बेटियों रिया पटेल और प्रिया पटेल के लिए चिंतित थे। दोनों बेटियां भी जो हैं, रमणेश की जो हैं दोनों बेटियां जो हैं वो घायल हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में जब घायलों को लाया गया तो उनके परिजनों की चीख पुकार सुन अन्य मरीज भी सहम गए। लोग अपना अपना दर्द भूलकर घायल जो बच्चियां हैं उनके इलाज की मदद करते दिखे। लोगों ने परिजनों को हिम्मत बंधाई कि जब जो होनी थी हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो घायल हैं वो जल्दी बच्चियां सुरक्षित हो जाएं। आपको बता दें कि ये 594 किलोमीटर का लंबा 6 लेन गंगा एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। ये यूपी के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजर रहा है। करीब 500 से ज्यादा इन जिलों के 500 से ज्यादा गांवों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। प्रयागराज से मेरठ की दूरी कम से कम 648 किलोमीटर की दूरी है और जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये दूरी करीब 600 किलोमीटर रह जाएगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन लंबा है, लिहाजा इसमें जो है रफ्तार जो है करीब 100-120 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी मैक्सिमम। लिहाजा गाड़ियों को महज 6 से 7 घंटे लगेंगे मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में। आपको बता दें कुछ एक्सप्रेसवे में लोगों को कुछ नियमों की जानकारी नहीं है, जो अहम नियम है। एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुताबिक जो एक्सप्रेसवे होते हैं इनमें तेज रफ्तार यातायात के लिए इन्हें बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पैदल चलना और दोपहिया वाहन चलाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। इस मार्ग पर केवल 4 पहिया और उससे बड़े ही वाहन चल सकते हैं, जबकि ऑटो और ई रिक्शा जैसे 3 पहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। कारों की अधिकतम गति की सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। सोचिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि गाड़ी बिखर जाएगी, बचने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को या पैदल यात्रियों को जो है इस पर एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होती है। वहीं जो बड़े वाहन हैं और बस है इनमें इनकी रफ्तार जो है मैक्सिमम जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। इसीलिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाता है जाते तेज गति से वाहन चल सके, लेकिन जो पैदल यात्री हैं उनको या छोटे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होती। लेकिन चूंकि इसमें लड़कियों की गलती नहीं है, इसमें कहा जाए कि ये एक्सप्रेसवे अभी यातायात के लिए खोले नहीं गए, इनमें अभी भी किसी गाड़ी की अनुमति चलने के लिए नहीं दी गई, अभी इनका निर्माण कार्य चल ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो लड़कियां थी जो गांव से, महज बताते हैं कि गांव से और मंदिर की दूरी 500 मीटर की है, इन्हें शायद ये जो गंगा एक्सप्रेस वाला रास्ता है ये सीधा रास्ता लगा होगा और क्योंकि रास्ता बन चुका है कंप्लीट, तो इन्हें लगा हो कि आसानी से चले जाएंगे, इसीलिए इस रास्ते से एक गई होंगी और इसी रास्ते से लौट रही होंगी। इन्हें इस बात का तनिक अंदाजा नहीं होगा कि कोई तेज रफ्तार कार अचानक से इस
एक्सप्रेस वे पर आ जाएगी, जहां पर अभी यातायात के लिए खोला ही नहीं गया। वहीं यही कुछ ऐसा ही हाल शायद ड्राइवर का होगा, जो ये सोच रहा होगा कि अभी एक्सप्रेस वे खुला नहीं है, कोई आदमी इस पे होगा नहीं, बढ़िया वो 120 किया, मुझे लगता है 150 की जिस रफ्तार से एक्सीडेंट उसने किया है, हो सकता है वो 120 की ऊपर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो। क्योंकि होता है जब आपको पता है कि गाड़ी ये रास्ता एकदम खाली है, तो ऐसे में जो लोग होते हैं वो गाड़ी को और ज़्यादा तेज चलाते हैं कि देखते हैं हमारी गाड़ी की रफ्तार क्या है। इसी वजह से हो सकता है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज होगी। अचानक से जब ये गाड़ी, ये लड़कियां इसके सामने आई होंगी, गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा एडवांस वाली गाड़ी नहीं है, मुझे लग रहा है ये टाटा टिगोर है या फिर कोई ज़्यादा वो वाली लग्जरी वाली गाड़ी नहीं है जिसमें स्टीयरिंग वगैरह बड़ा स्मूथ होता है, स्पीड में भी गाड़ी बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। हो सकता है गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाने की वजह से जो है ड्राइवर जैसे ही लड़कियों को देखता है वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गाड़ी जो है वो लड़कियों को अपनी चपेट में लेता हुआ चला जाता है और ये फिर एक भयानक हादसे का रूप ले लेता है। अभी जी कह रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि आपने कहा कि शायद कोहरा हो, लेकिन कोहरा नहीं था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि अब कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करेगा, तो कोई ना कोई वजह होगी। या तो फिर लड़कियों को, उसको अंदाजा नहीं था कि कोई लड़की आ जाएगी, वो स्पीड में चल रहा हो और उसे नजर नहीं पड़ी। या फिर होता है कई बार हादसे की वजह क्या होती है कि ध्यान बढ़ जाना, कहीं और देख रहा हो और अचानक से लड़कियां सामने आ गई तो एक्सीडेंट हुआ। या फिर कोहरा होता है, क्योंकि आजकल के मौसम में गांव देहात क्षेत्र में जो है कोहरा जल्दी पड़ने लगता है। ये मैं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट की कोई ना कोई वजह होती है। ऐसा तो है नहीं कि अब गाड़ी, आदमी देख रहा है कि सामने कोई खड़ा है उसमें जाके भेड़ देगा, क्योंकि भाई एक्सीडेंट होगा तो उसे भी चोट लगने का खतरा होगा। ना ही उन लड़कियों से कोई उसकी इसकी दुश्मनी होगी कि भाई वो मारने के मकसद से चढ़ा दे। कोई ना कोई गलती तो हुई होगी, इस वजह से उससे एक्सीडेंट हुआ है। गलती उसकी यही थी कि पहली बात एक्सप्रेसवे पे गाड़ी लानी नहीं चाहिए थी जब एक्सप्रेसवे खुला नहीं गया। मैं एक अंदाजा लगा के अभी भाई कह रहा था कि हो सकता है ये वजह हो कि या तो उसको चूंकि रफ्तार में तो रहा होगा, ये तो 100% है, क्योंकि आदमी की आदत होती है जब उसे ये पता चल जाए कि ये रोड सुनसान है, इस रास्ते पे जल्दी कोई उसे गाड़ी आमने सामने से आते हुए मिलेगी नहीं, तो वो क्या है स्पीड में गाड़ी चलाता है कि जल्दी जल्दी निकल लेते हैं बढ़िया। तो ये तो गाड़ी है कि गाड़ी पक्का जो है 120 की रफ्तार के ऊपर होगी। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी। जो ड्राइवर होगा वो निश्चित होगा कि इसमें कोई गाड़ी आने वाली नहीं है, अपना हम दाबे हुए खींचे हुए चले जाएंगे। अचानक से जब वो लड़कियों का झुंड इसे दिखा होगा, 10-12 लड़कियां थी तो एक साथ होंगी, तो अचानक से जब वो उसे दिखा तो शायद वो गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी फिर एक तरीके से कहें मौत का रूप बन गई उन लड़कियों के लिए जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक वजह ये हो सकती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी वजह मैं ये मान, चूंकि आप जैसे कह रहे हैं कोहरा नहीं था तो ये भी हो सकता है भाई कोहरा नहीं हो, तो हम दूसरी वजह मान रहे थे। तीसरी वजह यह भी हो सकता है कि हो सकता है उसको झपकी आ जाई हो, या फिर कहीं क्योंकि आप 40-50 की रफ्तार से चल रहे हैं, आप इधर उधर देख भी रहे हैं, तब भी आप गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 120 के ऊपर है, सोचिए मिनटों में 120 किलोमीटर की रफ्तार चली, यानी गाड़ी आपकी हवा से बातें कर रही है। आपने थोड़ा सा इधर देखा, एकदम से लड़कियां आ गई, आप नहीं संभाल पाए अपनी गाड़ी को। तो ये वजह हो सकती है कि ध्यान कहीं और हुआ, और या फिर मोबाइल ही कहीं देख रहा हो, ये भी वजह होती है। कई बार होता है कि मोबाइल देख रहे हैं थोड़ा सा उसमें, क्योंकि निश्चिंत था ये कि रोड तो सूनी है, ये रोड पे तो कोई है ही नहीं, तो ये आराम से मस्ती में चल रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, ध्यान इसका मोबाइल पर होगा। सामने जब इसे लड़कियां दिखी तो ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर ये भीषण हादसा हुआ। अभी बताया जा रहा है कि गाड़ी को तो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। नंबर भी आपने हमारे उस पर देखा होगा, गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख रहा है, यूपी 73 है, कौशाम्बी जिले का नंबर है। लेकिन ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। गाड़ी नंबर से गाड़ी मालिक के बारे में पता किया जा रहा है। उसके बाद ये भी पता लगने में देर नहीं लगेगी कि आखिर गाड़ी चला कौन रहा था। क्या कोई नवयुवक था, क्या कोई बुजुर्ग था, या फिर कोई कम उम्र का लड़का गाड़ी चला रहा था जिसने एक गाड़ी को जो है इन 4 लड़कियों के लिए जो है मौत का दूध बना दिया। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो है जो भी ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर भी एसपी ने एक निर्देश जारी किया है कि भाई एक्सप्रेसवे अभी खोला नहीं गया है,
तो इस पर ना चलें, क्योंकि अभी भी सेफ्टी जो रूल्स होते हैं एक्सप्रेसवे में, चूंकि हाई स्पीड गाड़ियां चलती हैं, वो चीज़ें जो इंडिकेटर होते हैं, साइंस होते हैं, ये सब अभी नहीं लगे हैं। कहाँ निर्माण कार्य हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ अभी चल रही। ठीक, दूसरी चीज़, एक्सप्रेसवे पर पैदल चलने वाले और जो बाइक वाले होते हैं उनको भी यही होता है कि गांव के लोग क्या होते हैं, सोचते चलो अरे यार अभी तो कोई इसमें चल नहीं रहा, लाओ हम भी अपनी बाइक चढ़ा ले जाए। तो ये मत करें। एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे बाइक, पैदल चलने वाले या 3 व्हीलर्स के लिए नहीं होता है। अगर आप ऐसे में जाएंगे तो गाड़ी की जो रफ्तार है एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिनिमम मैक्सिमम है। तो उस रफ्तार में ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बनाए ही जाते हैं हाई तेज गति के लिए कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय की जा सके। तो ऐसे में एक्सप्रेसवे में जाने से बाइक सवार, पैदल यात्रियों और 3 व्हीलर्स को बचना चाहिए। इस तरह भीषण हादसे ने रायबरेली जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को कहें रात भर जगाए रखा। वहीं सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी बच्चे यहाँ घायल हैं उनके इलाज की उचित से उचित व्यवस्था की जाए। जहाँ संभव हो वहाँ पर उनके इलाज किया जाए, ताकि और भी जान कोई ना जाए। 4 तो बच्चियों की मौत हो गई है, उन बच्चियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है। उम्मीद करते हैं जो अब मरने वालों की संख्या ना बढ़े। जो बेचारे, किसी की 2 बेटियां थी, एक की मृत हो चुकी है, एक का अभी भी इलाज चल रहा है, किसी की दोनों बेटियों की अभी हालत घायल है और दोनों का इलाज चल रहा है। तो सब अपने अपनी बेटियों के कहें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जान बच। इस खबर पर अगर कोई आगे अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम तमाम यूपी की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।